जय सिया राम। मोहनलाल यादव जी का एक प्रश्न है। इन्होंने लिखा है कि मैं पिछले 2 सालों से हनुमान भक्ति देखता हूँ, हनुमान भक्ति का दर्शक हूँ और मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ किसी धार्मिक यात्रा पे, तो वहाँ जो भी मुझे हनुमान जी की कोई मूर्ति पसंद आती है तो उसे लेकर मैं घर आ जाता हूँ। यहाँ तक कि हनुमान भक्ति से भी मैंने पीतल की मूर्ति मंगाई है और इस तरह से मेरे मंदिर में 3 मूर्तियाँ हनुमान जी की विराजित हैं। कुछ मूर्तियों को मैंने अलमीरे के ऊपर भी रखा हुआ है। यूट्यूब पे एक गुरुजी को सुन रहा था जो कह रहे थे कि ज़्यादा मूर्तियाँ रखना घर के मंदिर में, इससे दोष उत्पन्न होता है। तो क्या ऐसा है या फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल ठीक सुना है आपने। चूँकि आप गृहस्थ हैं और कोई भी गृहस्थ जब घर में मंदिर की स्थापना करता है, ईश्वर के किसी विग्रह की चित्र की स्थापना करता है, तो एक ही उद्देश्य होता है कि घर में सब मंगल हो, अच्छा हो, सुख शांति रहे, समृद्धि आए, इसी कामना के साथ स्थापित किया जाता है। तो उसके लिए कुछ वास्तु के भी नियम हो जाते हैं कि कैसे स्थापित करें। मनमाने तरीके से तो रखा नहीं जा सकता, सबके कुछ अपने नियम हैं कर्मकांड के तहत अगर आप देखेंगे तो उसके अनुसार ये बहुत सी मूर्तियाँ रखने की मनाही ही की गई है कि बहुत मूर्तियाँ रखने की आवश्यकता नहीं है। इससे सच में दोष उत्पन्न होता है। पहली बात तो ये कि ईशान कोण में मंदिर स्थापित करें। सामान्य तौर पे ये लगभग सब लोग जानते हैं कि जो नॉर्थ और ईस्ट का जो क्षेत्र होता है, कोना होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है और वही वो जगह होती है जहाँ पे हम अपने घर का मंदिर वहाँ पे बनाते हैं, स्थापित करते हैं। वहाँ पे अगर जगह थोड़ी कम बचती हो तो पूरब में या थोड़ा हट करके उत्तर में स्थापित किया जा सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त जो जगह है ये वही जगह है। दूसरी बात यह है कि घर के मंदिर में कभी भी जब हम हनुमान जी की कोई मूर्ति लगाते हैं, कोई विग्रह लगाते हैं या किसी भी देवी देवता का, तो बिल्कुल शांत चित्त वाली मूर्तियाँ स्थापित करनी चाहिए। भक्त भाव वाला मूर्ति स्थापित हनुमान जी का करना चाहिए। आशीर्वाद देते हुए जो हनुमान जी की मुद्रा है उस मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ हनुमान जी आशीर्वाद देते हुए स्वरूप में है, युद्ध करते हुए, राक्षसों को मारते हुए, पटकते हुए, वृक्ष उखाड़ते हुए, सीना चीड़ के दिखाते हुए, इस प्रकार की जो मूर्तियां हैं वो रौद्र रूप वाली मूर्तियां मानी जाती हैं। ये अलग अलग साधना के लिए, अलग अलग कामना पूर्ति के लिए ऐसे मूर्तियों की, ऐसे विग्रहों की पूजा की बात बताई गई है। लेकिन सामान्य तौर पे कोई भी गृहस्थ अगर नियमित पूजन करना चाहता है और वो चाहता है कि घर में सुख शांति रहे, तो बिल्कुल शांत सौम्य भजन करते हुए हनुमान जी, आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी, प्रभु राम के चरणों में बैठे हुए हनुमान जी, सबसे बढ़िया राम दरबार में जो हनुमान जी बैठे रहते हैं उससे बढ़ करके कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की मूर्तियों की स्थापना करनी चाहिए और मूर्ति की जो अधिकतम ऊंचाई हो वो 9 इंच से बड़ी मूर्ति ना हो। चूँकि 9 इंच से ऊपर की जो मूर्ति होती है तो उस पर फिर वो सब कर्मकांड के नियम लागू हो जाते हैं जो मंदिरों में होता है कि दोनों संध्या आपको आरती, पूजन, शयन, भोग, प्रसाद ये सब अर्पित करना आवश्यक हो जाता है। नहीं किया जाए फिर दोष लगता है और गृहस्थों के लिए संभव हो नहीं पाता। गृहस्थों को बाहर भी जाना है, कहीं घूमने जाना है, दरवाज़ा बंद करके चले गए, ताला लगा दिया, 5 दिन के लिए चले गए, तो इस तरह की भी स्थिति होती है। इसलिए छोटी मूर्तियों की बात की गई है कि आप 9 इंच तक की ही मूर्तियाँ घर में स्थापित करें। आप कुछ लोग जो बड़ी मूर्तियाँ लेकर के आते हैं उसको पूजा स्थल में स्थापित ना करें। आप बैठक कक्ष में या फिर अलमीरे पे सम्मान देने के लिए आप स्थापित कर सकते हैं। चूँकि राधा कृष्ण की या फिर हनुमान जी की बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ रखी जाती हैं, अब कुछ मूर्ति पसंद आ गई तो फिर हम ले आते हैं घर में। लेकिन अब एक बार आप पूजन स्थल में स्थापित करके जब आप पूजन करने लगते हैं तो ये आवश्यकता हो जाती है कि कर्मकांड की डिमांड है कि आप त्रिसंध्या जो पूजन के नियम बताए गए हैं वो करना होगा, इसलिए सम्मान दें। तो आपने यादव जी जो आपने प्रश्न पूछा है कि मैं बहुत सी मूर्तियाँ लेकर के आ जाता हूँ, तो घर के मंदिर में हनुमान जी का कोई एक विग्रह स्थापित कीजिए। अगर आपने 2-3 स्थापित कर दिया है और सब पे चोला चढ़ाते हैं तब तो अचानक से हटाना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका उपाय यह है कि किसी एक विग्रह, किसी एक मूर्ति को प्रधान मूर्ति माने और वहीं पूजन करें और बाकी मूर्तियों का आप सम्मान करें, विग्रहों का सम्मान करें। दूसरा एक विधान ये भी है कि पंडित जी की आज्ञा से किसी मंदिर में जाकर वहाँ रख दें, वहाँ पूजन होगा। या फिर आप विसर्जित कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। वो भी संभव नहीं हो पा रहा है तो अपने घर में ही पूजा कक्ष से हटा करके ऐसी जगह विराजित कर दें जहाँ प्रणाम कर सके। प्रधान देवता एक मान करके एक जो मूर्ति है, विग्रह है,
उसकी आराधना करनी चाहिए। दूसरा 9 इंच वाली बात हो गई, और टूटी फूटी जिसमें दरार आ गई हैं, जिसका पेंट उखड़ने लगा है, धूल ना जमने दें, ये सब ध्यान रखने की बात होती है, उससे दोष उत्पन्न होता है, तो इससे बचने की आवश्यकता है। अब जो लोग हनुमान जी को विराजित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों ही प्रश्न होते हैं, तो सबसे बढ़िया जो दिन होता है मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को विराजित करने का, स्थापित करने का अपने घर में। सबसे पहले गंगा जल से साफ़ करें, गंगा जल से स्नान कराएं, दुग्ध स्नान करा दें, पंचामृत से स्नान करा दीजिए, फिर लाल वस्त्र से पोंछ दीजिए, और फिर लाल आसन दे करके सिंदूर का चोला, अगर वो सिंदूरी हनुमान जी हैं जिस पर चोला चढ़ाया जा सकता है, चोला चढ़ा दीजिए। सिंदूरी हनुमान जी नहीं है, संगमरमर के हैं या फिर अलग सफ़ेद वो मूर्ति है, तो आप चोला सामग्री सामने भी अर्पित कर सकते हैं। और फिर दीपक जलाएं, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भोग प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद जो हनुमान जी का बीज मंत्र है, ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। इस प्रकार से गृहस्थों के घर में हनुमान जी विराजित हो जाते हैं। इसके लिए किसी यज्ञ आदि की आवश्यकता नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठा कराने की भी आवश्यकता नहीं होती। विशेष कार्य के संपादन के लिए आप प्राण प्रतिष्ठा करा करके हनुमान जी को विराजित कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हमेशा के लिए आवश्यकता नहीं होती। आप स्थापित कर देंगे तो धीरे धीरे मंत्रोच्चार से जो आप पाठ करेंगे, वो धीरे धीरे वो जो मूर्ति है, विग्रह है, वो जागृत होने लगती है। तो ये आवश्यक नहीं है कि सभी हम मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा घर में कराएं। हाँ, अगर आप हनुमान यंत्र स्थापित करते हैं तो सिद्ध करा करके, अभिमंत्रित करा करके हनुमान यंत्र या किसी भी देवी देवता के यंत्र अगर आप स्थापित करेंगे तो उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि हनुमान यंत्र की वैसे भी बहुत विशेष महिमा है। जिस घर में हनुमान यंत्र को रखा जाता है, वहाँ की जो ऑरा, वहाँ से जो एक आभा निकलती है, वो पूरे वातावरण को स्वच्छ करती है, नकारात्मकता दूर कर देती है, एक सकारात्मकता का वास होता है। अकारण जो घर में झगड़े वगैरह होते हैं और मन में जो विकार उत्पन्न होने लगता है, इससे भी राहत मिलती है। अब इसमें है कि हनुमान जी की जो हम मूर्ति लेकर के आते हैं, अलग अलग दिशा में रख कर के पूजन का भी अलग अलग इसका महत्व है। अब हनुमान जी के मूर्ति को किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप पूजन कर सकते हैं। मुख्य तौर पे हनुमान जी का अगर हम अपने घर के ईशान कोण में स्थापित करते हैं तो मुख्य तौर पे गृहस्थों के घर में सुख संपत्ति बनी रहे, सब ठीक रहे, इसके लिए कि सामने स्थापित कर दें। वो पश्चिम की तरफ देख रहे हो, पश्चिम मुखी हनुमान जी हो, और आप पूरब की तरफ देख रहे हो, तो इससे होता है कि अटके हुए काम पूरे होने लगते हैं। जो गृहस्थों के बहुत से काम अटकते हैं, जब गृहस्थ जीवन में है तो एक से एक दुनिया भर के काम है, 75 तरह के काम है, तो उसमें अटकाव आने लगता है। इसलिए घर के मंदिर में जो हनुमान जी पश्चिम की तरफ उनका मुख हो, आपका मुख पूरब की तरफ हो, तो अटके हुए काम इससे दूर हो जाता है। हनुमान जी को आप ऐसे अगर मंदिर में विराजित करते हैं कि वो दक्षिण की तरफ देख रहे हो, तो इस पूजा का अलग महत्व है। इससे क्या होता है कि अगर आप डरते हो, नकारात्मकता से परेशान हो, प्रेत बाधा से परेशान हो, तंत्र बाधा आपको लगता है कि किसी ने कर दिया है, बुरी नज़र से परेशान हो जा रहे हो, अचानक कोई संकट हमेशा आ जाता है, शत्रु का भय बना रहता है, तो हनुमान जी का मुख दक्षिण की तरफ कर दीजिए और आप अपना मुख या तो पूरब की तरफ रखें या उत्तर की तरफ अपना मुख रखें, हनुमान जी दक्षिण की तरफ देखें। तो इस प्रकार से हनुमान जी का जब हम पूजन करते हैं तो ये सब फायदे मिलते हैं। अकारण जो संकट आ गया, शत्रु भय, नकारात्मकता, ये सब उत्तरमुखी, यानी कि हनुमान जी को ऐसे आप विराजित करें कि वो उत्तर की तरफ देखें, तो इससे मन की शांति मिलती है। नींद नहीं आ रही हो, बहुत परेशानी हो, सब तो ठीक है जीवन में, लेकिन शांति नहीं है, बहुत बेचैनी की स्थिति बनी हुई है, तो हनुमान जी का मुख जो है वो उत्तर की तरफ कर दीजिए, अपना मुख आप पूरब रखिए। क्योंकि हनुमान जी जब उत्तर देखेंगे तो दक्षिण दिशा की तरफ सामने बैठ के आप करेंगे तो पूजन होने लगेगा, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पूजन के लिए विशेष परिस्थितियों में कुछ कुछ अनुष्ठानों में बात होती है, खासकर तांत्रिक पूजा में। लेकिन सामान्य गृहस्थों को पूरब की तरफ और उत्तर की तरफ या पश्चिम की तरफ मुख करके पूजन की बात की गई है। दक्षिण की तरफ तो विशेष परिस्थिति में, वो अलग अलग अनुष्ठान जब होते हैं तब। एक पूरब मुखी हनुमान जी, यानी हनुमान जी को ऐसे बैठाइए कि वो पूरब की तरफ देख रहे हो, आपका मुख उत्तर हो या पश्चिम हो। तो इससे ये होता है कि नए काम की शुरुआत होती है। हनुमान जी पूरब जब देखेंगे और आपका मुख पश्चिम हो गया या उत्तर हो गया, तो फिर नए काम की शुरुआत, कोई नया काम करने जा रहे हो, ज़मीन जायदाद का या फिर जीवन के में किसी भी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हो, तो हनुमान जी को पूरब मुख उनका कर दीजिए, तो फिर इसमें सफलता मिलती है। तो
अलग अलग दिशा में हनुमान जी की मूर्ति को रख करके पूजन का अलग अलग विधान बताया गया है। अलग अलग स्वरूपों का भी पूजन होता है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियों में। सामान्य जो लोग पूजा करना चाहते हैं तो आशीर्वाद मुद्रा वाली जो मूर्ति है, तस्वीर है, वो रखें। और ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जिनको हनुमान जी से प्रेम होता है वो कहीं भी घूमने जाते हैं, कुछ अच्छा विग्रह देख लिया तो फिर ले लिया। मेरा भी अयोध्या जाना हुआ था तो वहाँ हनुमानगढ़ी के ठीक सामने एक दुकान है, वहाँ तो वहाँ पे यह जो हनुमान जी विराजित हैं ये वहाँ पे दिख गए तो फिर लाए। तो फिर ससम्मान यहाँ पे मंदिर में जो हनुमान जी हैं जिनको हम चोला चढ़ाते हैं, वो प्रधान रूप से उनका पूजन और बाकी प्रणाम करने के लिए, आप सम्मान देने के लिए अन्य जगहों पे भी आप हनुमान जी को विराजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ सामान्य नियम हैं। और इतना आखिर में आप समझ लीजिए कि हनुमान जी डराने वाले देवता नहीं है, डर भगाने वाले देवता हैं। किसी कारण से अगर 2-3 मूर्तियाँ आ भी गई हैं तो डरिए मत। दोष ऐसा कोई बड़ा नहीं हो गया, अनजाने में जो चीज़ें हुई हैं ये वास्तु दोष में आ जाता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत कोई तूफान खड़ा हो जाएगा। जब आप जान गए हैं और आपने पूछा है तो इस अनुसार आप कीजिए। अब तक जो हनुमान जी विराजित थे, ऐसा मत सोचिए कि दोष उत्पन्न हो गया, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा इससे, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी हमेशा संकट मोचन ही रहेंगे, हमेशा संकटों से ही बचाएंगे, हमेशा डर को ही दूर भगाएंगे, भूत पिशाच को ही भगाएंगे, चाहे किसी भी रूप की पूजा कर लीजिए। तो ये विधान की बात हो गई, लेकिन हनुमान जी जो हैं हमेशा ही मंगल ही करने वाले देव हैं। इस भाव से हनुमान जी की आराधना करें, निश्चित तौर पे सुफल की प्राप्ति होगी। जय सिया राम।